हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डीएनए टोपोलॉजी, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज लिंकिंग नंबर, व्हाट इज टोपो आइसोमरेज, डीएनए गायरेज, इनहिबिटर्स ऑफ डीएनए गायरेज। ठीक, तो जो हमारा टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी क्या है, व्हाट इज डीएनए टोपोलॉजी। तो पहले हम देख लेते हैं। एक्चुअली डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो डीएनए टोपोलॉजी मींस हाउ द टू सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इंटरवाइंड ईच अदर। ठीक है, कि दोनों सिंगल स्ट्रैंड किस तरह से एक दूसरे से इंटरवाइंड रहते हैं, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट किए रहते हैं। तो ये डिफाइन करता है डीएनए टोपोलॉजी। हम सबको पता है कि जो डीएनए है, टू टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर जो हमारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो जो प्रोकैरियोट होते हैं इनका डीएनए कैसा होता है? कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, कैसा होता है? कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक, क्या है हमारा? कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट्स का। और यूकैरियोट्स में हमारा डीएनए कैसा होता है? लीनियर डीएनए होता है, यानी टू टाइप का डीएनए प्रेजेंट होता है। ये हमारा कैसा हो गया? लीनियर डीएनए। ठीक, तो जो डीएनए टोपोलॉजी है, डीएनए टोपोलॉजी या हम क्या है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी की विच टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन। तो लिंकिंग नंबर इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं लिंकिंग नंबर। यानी लिंकिंग नंबर क्या है? टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए डीएनए। लिंकिंग नंबर क्या है? टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए। ठीक, तो और लिंकिंग नंबर होता क्या? लिंकिंग नंबर हाउ मेनी टाइम्स डीएनए ट्विस्ट टू ईच अदर। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे से कितनी बार इस तरह से ट्विस्ट किए, तो नंबर ऑफ ट्विस्टिंग कहलाती है लिंकिंग नंबर। ठीक, और लिंकिंग नंबर इज ऑलवेज अ इंटीगर वैल्यू। लिंकिंग नंबर इज ए इंटीगर वैल्यू। ठीक है, मींस 1, ये वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, 3 होगी, सो ऑन। लिंकिंग नंबर हमेशा इंटीगर वैल्यू होती है, तो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। इस तरह से ही हमको मिलेगा। कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि हाफ मिल गया, 1/1.5 है, 0.5 है, 1.3 है, 1.6, इस तरह से नहीं होगा। लिंकिंग नंबर इज ऑलवेज अ इंटीगर वैल्यू। ठीक, अब हम बात करें अगर प्रोकैरियोट्स में, जिसमें कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है, तो उसके केस में लिंकिंग नंबर क्या हो गया हमारा? इनवेरिएंट प्रॉपर्टी होता है। लिंक, क्योंकि हमने क्या बताया, लिंकिंग नंबर इज इक्वल्स टू द ट्विस्ट ऑफ द डीएनए। ठीक है, कि हाउ मेनी टाइम्स बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए ट्विस्ट टू ईच अदर, कितने बार डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे को ट्विस्ट किए रहते हैं, वही उसका लिंकिंग नंबर कहलाता है। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करें, तो इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स लिंकिंग नंबर is an invariant property. is an invariant property. प्रोकैरियोट्स के केस में लिंकिंग नंबर एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है, यानी लिंकिंग नंबर हमारा चेंज नहीं हो सकता इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्यों नहीं हो सकता चेंज? क्योंकि देखिए, आप देख रहे हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या है? एक दूसरे से बंधा सर्कुलर है, तो इसीलिए इसको कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए का। तो जो ट्विस्ट का नंबर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते जब तक कि डीएनए के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया जा सकता, तब तक डीएनए के ट्विस्ट का नंबर हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक डीएनए में, कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए में लिंकिंग नंबर एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है,
अब होता क्या, जो हमारे ट्विस्टिंग होती है वो कैसे, तो राइट हैंडेड ट्विस्ट होती है। आप देखिए, अगर एक कोई सर्कुलर है, ठीक है, आप जो फोन का वायर होता था ना, इस तरह कॉइल्ड रहता है, उसके दोनों एंड्स को आपस में बांध दीजिए। अब उन ट्विस्ट को खोलने की कोशिश करिए, तो आप ट्विस्ट को खोलेंगे तो क्या होगा, डीएनए कहीं पर जो आगे का, उसके आगे आगे जो भी हमारा थ्रेड होगा या फोन का केबल, तो वो क्या होगा, उसमें रिथ इस तरह से वो घूम जाएगा। ठीक है, अगर राइट हैंडेड ट्विस्ट है तो उसमें लेफ्ट हैंडेड इस तरह से मुड़ जाता है, तो वो एक स्ट्रक्चर बनता है। तो ऐसी ये डीएनए है, क्योंकि कई सारी प्रोसेस हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन है, रेप्लिकेशन है। अगर सपोज यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बबल बना, तो उससे आगे का डीएनए अनवाइंड होगा। तो जब अनवाइंड होगा तो यहाँ का डीएनए तो टेंस होता रहेगा, ज्यादा बाइंडिंग होती रहेगी। तो इसमें क्या होता है, इसकी ये डीएनए ब्रेक ना हो जाए, इसमें एक लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है। उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है रिथ कहा जाता है। ठीक है, तो कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए के केस में लिंकिंग नंबर इज एन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। ठीक, तो अगर हमको लिंकिंग नंबर, तो जो लिंकिंग नंबर एक तो हमारा इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है, और लिंकिंग नंबर जो होता है, ठीक, लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू ट्विस्ट प्लस रिथ। ठीक है, मैंने बताया रिथ बन जाते हैं। तो ट्विस्ट क्या है, द नंबर ऑफ टाइमिंग टू स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। ठीक है, कि कितने बार दोनों स्टैंड एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ट्विस्ट किए, दैट इज ट्विस्ट हो गया। रिथ क्या हो गया, द जियोमेट्रिक कॉइलिंग ऑफ द डबल हेलिक्स। जो हमारा डीएनए, मैंने कहा कि अगर हम आप रस्सी को ऐसे करें, तो जो इस तरह से उसमें अगर राइट हैंडेड ट्विस्ट है, तो अगर ज्यादा ट्विस्ट कर देंगे तो जो वो हमारा डीएनए में इस तरह से लेफ्ट हैंडेड, वो हमारा क्या कहलाता है, रिथ कहलाता है। ठीक, तो जो लिंकिंग नंबर होता है वो हमारा ट्विस्ट प्लस रिथ का कॉम्बिनेशन होता है। और प्रोकैरियोटिक डीएनए के केस में, कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए के केस, ये लिंकिंग नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक, बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, अब हमको पता है यूकैरियोट्स में डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा है। आप घर पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप बहुत लंबी दो थ्रेड्स ले लीजिए। ठीक है, अब वैसे तो लीनियर डीएनए के दोनों एंड्स फ्री होते हैं, अगर आप इधर से ट्विस्ट करेंगे तो ज्यादा ट्विस्ट करते रहेंगे, उधर से वो क्या होंगे, ट्विस्ट ओपन होते रहेंगे। लेकिन आप बहुत लंबी रस्सी ले लीजिए और उसके इधर एंड से, एक एंड से उसमें ट्विस्ट करिए। ठीक, ट्विस्ट करेंगे तो क्योंकि लंबाई बहुत ज्यादा होने की वजह से दूसरे साइड से ट्विस्ट ओपन नहीं होंगे। तो सेम ऐसा ही होता है कि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो उसके केस में भी लिंकिंग नंबर एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और वहां पर भी रिथ बन जाते हैं। ठीक है, और हमारा डीएनए, ठीक, तो लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू होता है ट्विस्ट प्लस रिथ। तो देखिए, जो ट्विस्ट होता है वो राइट हैंडेड होती है। ठीक, तो इसकी वैल्यू को हम हमेशा प्लस में लेते हैं। और रिथ कैसी होती है हमारी, लेफ्ट हैंडेड होती है, तो इसकी वैल्यू को हम हमेशा माइनस में लेते हैं। ठीक, तो जो लिंकिंग नंबर है कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए का, लिंकिंग नंबर जब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि हम उसके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, लिंकिंग नंबर इज एन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ द कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक, क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, अब जो मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूं व्हाट इज द लिंकिंग नंबर। ठीक है, लिंकिंग नंबर के बेसिस पर ही डीएनए हमारा नेगेटिवली सुपरक्वाइल्ड होता है, पॉजिटिवली सुपरक्वाइल्ड होता है, और हम उसके बेसिस पर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डीएनए हमारा टेंस है या रिलैक्स है। ठीक, तो इसके लिए एक फार्मूला दिया गया था, डेल्टा एल के इक्वल्स टू एल के माइनस एल के नॉट। ठीक, अब आप लोग सोचोगे ये एल के नॉट क्या है। ठीक, तो पहले मैं एल के नॉट को डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, एल के नॉट को मैं यहां डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, मैंने क्या कहा, एल के नॉट। ठीक, तो एल के नॉट क्या है, एल के नॉट इज द लिंकिंग नंबर ऑफ फुल्ली रिलैक्स्ड डीएनए। क्या हो गया, इज द लिंकिंग नंबर ऑफ फुल्ली रिलैक्स्ड डीएनए। क्लियर, लिंकिंग नंबर
एल के नॉट इज द लिंकिंग नंबर ऑफ फुल्ली रिलैक्स डीएनए। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे सामने क्वेश्चन आया। सपोज इसको हम कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा है। देखिए हमको पता होता है कि जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो इसके 1 हेलिकल टर्न, ये क्या हमारा 1 हेलिकल टर्न है, 1 हेलिकल टर्न, या हम इसको 1 ट्विस्ट भी कह सकते हैं। ठीक, 1 हेलिकल टर्न। तो जो 1 हेलिकल टर्न होता है, इसमें जो नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं ये 10.5 होते हैं। 1 हेलिकल टर्न में नंबर ऑफ बेस पेयर का नंबर कितना है, 10.5 बेस पेयर। ठीक, ये हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक, यही ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो 1 हेलिकल टर्न में बेस पेयर का नंबर था 10 बेस पेयर। ठीक, अब हम कैसे पहचानेंगे कि एल के नॉट को कैसे, जैसे सपोज मैंने क्या कहा कि एक कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए है, एक आपके पास ये क्या है, एक कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए है। इस डीएनए में 10,500 बेस पेयर है। ठीक है, दिस इज कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए एंड दिस डीएनए कंसिस्ट ऑफ 10,500 बेस पेयर। तो एल के नॉट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ बेस पेयर्स दिए हैं उनको हम 10.5 से डिवाइड कर देंगे, तब हमको एल के नॉट मिल जाएगा। यानी हम यहाँ पर एल के नॉट कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन दिस डीएनए इज 10,500। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 10.5 से। ठीक, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000, और इस वैल्यू को हम किस में लेंगे, हमेशा प्लस में, क्योंकि ये नंबर ऑफ ट्विस्ट बता रहा है और ट्विस्ट हमारा कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है। तो एल के नॉट की वैल्यू ये आ गई हमारी 1000। ठीक, अब ऐसे हम सपोज अगर इस में हमारा डीएनए का अमाउंट कितना होता, 105 होता। मैंने कहा अगर ये बेस पेयर, हम यही जो डीएनए है, इस डीएनए में नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है, 105 होते। ठीक है, तब हमारा एल के नॉट की वैल्यू क्या हो जाती, तब एल के नॉट की वैल्यू हो जाती 105 डिवाइडेड बाई 10.5। यहां से डेसिमल हट गया तो यहाँ 0 आ गया, तो ये आ गया 10, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 10। ठीक, तो हम एल के नॉट, अच्छा इसको फुल्ली रिलैक्स डीएनए क्यों कहा, इसका मतलब ये है एक हेलिकल टर्न में जितने बेस पेयर होने चाहिए उतने बेस पेयर हैं, तो इसीलिए इस प्रकार के डीएनए को हम फुल्ली रिलैक्स डीएनए कहते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे थे अभी डेल्टा एल के। ठीक, तो जो डेल्टा एल के हमने ये फार्मूला बताया, डेल्टा एल के इक्वल्स टू एल के माइनस एल के नॉट। अगर इस फार्मूले से जो डेल्टा एल के की वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलती है, ठीक है, तो डीएनए हमारा कैसा होगा, पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड होगा। कैसा होगा, पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड होगा। ठीक, अगर इस डेल्टा एल के की वैल्यू हमको मिलती है निगेटिव, तब डीएनए हमारा कैसा होगा, निगेटिवली सुपर क्वाइल्ड होगा। देखिए अभी हम बात कर रहे थे क्वाइलिंग की, अब बात आ गई सुपर क्वाइलिंग। सुपर क्वाइलिंग का मतलब होता है कि अगर हम क्वाइलिंग में जो क्वाइलिंग दी गई है इस एडिशनल ट्विस्टिंग कर दें। ठीक है, एडिशनल ट्विस्टिंग ऑफ डीएनए इज नोन एज सुपर क्वाइलिंग। जो नॉर्मल ट्विस्ट है, ठीक है, एक ट्विस्ट में अगर 10.5 बेस पेयर हैं, उससे ज्यादा कर दें हम या उससे कम कर दें, तो दैट इज कॉल्ड सुपर क्वाइलिंग। ठीक, क्लियर, सुपर क्वाइलिंग हो जाएगी। इस सुपर क्वाइलिंग का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि सुपर क्वाइलिंग की वजह से स्पेस घट जाता है, स्पेस घट जाता है, जिससे कम स्पेस में ज्यादा डीएनए आ सके। जैसे इसका मतलब ये जो सुपर क्वाइलिंग है ये डीएनए पैकेजिंग में रोल प्ले करती है। क्लियर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे अब इससे हम देखिए, अगर डीएनए हमारा क्या है, पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड है। ठीक, अगर डीएनए पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग कब आएगा, इस डेल्टा एल मतलब एल के की वैल्यू क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, और एल के नॉट की वैल्यू
कम हो ना, तभी तो। यानी जो कॉइलिंग है, कॉइलिंग क्या हो रही है अब भाई, एक हेलिकल टर्न में 10.5 बेस पेयर होने चाहिए, अब हेलिकल टर्न में बेस पेयर का नंबर क्या हो रहा है, घट जा रहा है, तभी तो एल के ज्यादा होने, यानी ट्विस्ट का नंबर बढ़ जा रहा है ना। ट्विस्ट का नंबर जब बढ़ेगा यानी वर हेलिकल टर्न में अब बेसिस का नंबर कम होने लगेगा, यानी वो डीएनए कैसा हो जाएगा हमारा, टेंस डीएनए हो जाएगा। ट्विस्ट ज्यादा हो जा रहा है उसमें डीएनए, टेंस डीएनए, यानी जो पॉजिटिवली सुपर क्वाइल डीएनए है ये हमारा कैसा डीएनए कहलाता है, टेंस डीएनए। ये ध्यान रखिए, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। ये कैसा डीएनए हो गया, टेंस डीएनए हो गया। और एक यहां से एक और बात कि अगर कोई डीएनए पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड है और एक डीएनए निगेटिवली सुपर क्वाइल्ड है, तो जो पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड डीएनए, क्योंकि वो टेंस डीएनए है, ज्यादा सुपर क्वाइल्ड है, ज्यादा यानी कम स्पेस में आ जाएगा, तो यानी वो अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो उसमें क्या होगा, फास्ट मूव करेगा, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो फास्ट मूव करेगा, ये भी ध्यान देना है हमें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक हमारा रिलैक्स डीएनए है, एक हमारा पॉजिटिवली सुपर क्वाइल डीएनए है और एक निगेटिवली सुपर क्वाइल डीएनए है, तो सबसे आगे कौन भागेगा भैया, हमारा जो पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड है, क्योंकि वो हमारा कम स्पेस में आएगा तो वो फास्ट मूव करेगा। उसके पीछे रहेगा हमारा रिलैक्स डीएनए और सबसे पीछे निगेटिवली सुपर क्वाइल डीएनए, ठीक। अब हम यहाँ पे देखिए पता करेंगे कैसे डीएनए हमारा कौन सा पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड है और कौन सा हमारा निगेटिवली सुपर क्वाइल्ड है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये बेस पेयर दिए हैं, लिंकिंग नंबर दिया है, ट्विस्ट दिया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो बेस पेयर है ये 360 दिया है, एल के नॉट हम निकाल लेंगे, एल के नॉट निकाल लेंगे। एल के नॉट निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमने बताया कि जितने भी बेस पेयर हैं उसको हम 10.5 से डिवाइड कर दें, ठीक है। देखिए अगर हम 10.5 से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन टफ पड़ेगी, हम क्या करते हैं जो ओल्ड कॉन्सेप्ट में दिया गया था 10, ठीक। आप लोग 10.5 से भी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको आंसर सेम मिल जाएगा, ठीक। तो हम 10 रख लेते हैं, यानी जो एल ये 0 आ गया, यहाँ पर इन्होंने यही वैल्यू को माना है, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग ये दिया गया है, आपको ये वाटसन क्रिक में ये डायग्राम दिया गया है, ठीक। तो एल के नॉट यहां से निकल आया, यानी एल के नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 36 हो गई, ठीक। यानी अब हम इस डायग्राम के लिए निकाल लेते हैं डेल्टा एल के, तो डेल्टा एल के क्या हो जाएगा, एल के दिया है, कितना दिया है 36, और हमारा एल के नॉट कितना आया, ये भी 36 आ गया, ठीक है। यानी यहां पर डेल्टा एल के की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी ये जो डीएनए है ये हमारा कैसा डीएनए है, फुल्ली रिलैक्स डीएनए है, ना ही हमारा निगेटिवली सुपर क्वाइल्ड है ना ही पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड है, यानी ये डीएनए कैसा हो गया हमारा, फुल्ली रिलैक्स डीएनए, क्लियर। अब इस डीएनए की बात करें, अब यहाँ पर देखिए रिथ बन गया, देखिए रिथ की वैल्यू यहाँ देखिए निगेटिव दी है, क्यों दी है, क्योंकि ये जो ट्विस्ट होता है वो राइट हैंडेड होता है और रिथ कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड, यानी राइट हैंडेड डीएनए में लेफ्ट हैंडेड, ठीक। तो जो रिथ होती है वो देखिए 2 टाइप्स की होती है, एक प्लेक्टोनिमिक रिथ, ये जो यहां पर रिथ दी है ये प्लेक्टोनिमिक रिथ, ठीक। प्लेक्टोनिमिक रिथ का मतलब है लॉन्ग एक्सिस के चारों तरफ डीएनए ट्विस्ट हो जाए, ठीक है, ट्विस्टेड अराउंड द लॉन्ग एक्सिस, सो उस तरीके से जो रिथ का फॉर्मेशन होता है दैट रिथ इज नोन एज प्लेक्टोनिमिक रिथ। तो यहाँ पर जो हमको रिथ दी है प्लेक्टोनिमिक रिथ दी है, और प्लेक्टोनिमिक रिथ का नंबर कितना है, 4 टाइम्स है, ठीक। तो और लिंकिंग नंबर यहाँ कितना है 32, यहाँ पर भी हमारे एल के नॉट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जो वैल्यू यहाँ आई थी यानी 36 आएगी, एल के नॉट कितना हो गया 36 हो गया। अब यहाँ पर हम डेल्टा एल के की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। यानी डेल्टा एल के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल के कितना 32 माइनस का 36, यानी डेल्टा एल के की वैल्यू कितना है माइनस का 4, यानी ये जो वैल्यू है डेल्टा एल के की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, यानी ये डीएनए कैसा होगा, निगेटिवली सुपर क्वाइल्ड,
ठीक है, यानी ये डीएनए इसके कंपैरिजन में ज्यादा रिलैक्स हो गया, यानी डीएनए यहाँ पर अनवाइंड हो गया है। और हमको कोशिका के अंदर, हमको सेल के अंदर, सभी सेल ऑर्गेनिज्म की सेल्स का डीएनए निगेटिवली सुपरक्वाइल्ड कंडीशन में होता है। तो अगर प्रोकैरियोट्स के केस में जो निगेटिवली सुपरक्वाइलिंग है उसके लिए हमको टोपोआइसोमरेज हेल्प करता है। यूकैरियोट के केस में निगेटिवली सुपरक्वाइलिंग न्यूक्लियोसोम इंट्रोड्यूस करता है। ठीक, ये तो बात हो गई, यानी ये डीएनए हमको कैसे मिल गया, निगेटिवली सुपरक्वाइल। ये हमारा जो रिथ, ये भी रिथ है बेटा, ये रिथ कहलाता है हमारा टोरॉइड रिथ। टोरॉइड रिथ, ये रिथ या इसको हम स्पाइरल रिथ कह देते हैं, टोरॉइड रिथ और स्पाइरल रिथ। इस प्रकार की रिथ का फॉर्मेशन डीएनए, क्योंकि देखते हैं सेल्स के अंदर डीएनए कई सारी प्रोटीन से बाइंड करता है, तो यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस की तरफ, चारों तरफ इस तरह से प्रोटीन के चारों तरफ जब बाइंड करेगा तो हमारा टोरॉइड रिथ या स्पाइरल रिथ बनेगा। यहाँ पर रिथ कितना है हमारा, ठीक है, टोरॉइड रिथ। अब ये देखिए ये रिथ हो गया, ये हमारा लिंकिंग नंबर कितना दिया है यहाँ 32 दिया है। ठीक, अब यहां पर हमारा एल के नॉट की वैल्यू क्या आई, एल के नॉट रिथ हमारा 0 हो गया है। ठीक, एल के नॉट की वैल्यू क्या है हमारी, एल के नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों, अरे भाई जो यहां पर आई थी वही तो आएगी। एल के नॉट की वैल्यू कितना आएगी हमारी 36, एल के नॉट की वैल्यू कितना हो गई 36, और लिंकिंग नंबर हमारा क्या हो गया 32। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम डेल्टा एल के की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एल के की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, डेल्टा एल के की वैल्यू हो गई हमारी 36 माइनस का 32, नहीं एल के माइनस एल के नॉट, सॉरी। तो ये हमारी 36 है और ये हमारा कितना है 32। तो यहाँ पर भी -4, यानी ये डीएनए भी हमारा कैसा होगा, निगेटिवली सुपरक्वाइल्ड डीएनए होगा। ये डीएनए भी हमारा कैसा हो गया, निगेटिवली सुपरक्वाइल्ड। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ तक तो बात हो गई लिंकिंग नंबर के बारे में। अब हमारा इसी में नेक्स्ट है टोपोआइसोमरेज। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज क्या है, देखिए सेल्स के अंदर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में जो टोपोआइसोमरेजेस होते हैं हमारे 2 टाइप के हैं। देखिए इनका नाम टोपोआइसोमरेज क्यों पड़ा, क्योंकि ये एंजाइम्स क्या करते हैं, डीएनए के टोपोलॉजी को चेंज करते हैं। तो जो टोपोआइसोमरेजेस होते हैं ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड टोपोआइसोमरेज सेकेंड। ठीक, इनका फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड का मतलब ये है, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट कट ओनली सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, कट ओनली सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। ठीक है, ये केवल डीएनए के एक ही स्ट्रैंड को कट कर पाता है, इसीलिए इसको टोपोआइसोमरेज फर्स्ट कहते हैं। ठीक, टोपोआइसोमरेज सेकेंड कट बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। यानी ये डबल स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड्स के डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देता है। ठीक, नॉट रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी, नॉट रिक्वायर्ड एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एटीपी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती टोपोआइसोमरेज के लिए। एनर्जी ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड, इसके लिए एटीपी की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये क्या करता है हमारा, ठीक है, पॉजिटिवली सुपरक्वाइल्ड डीएनए को नेगेटिव बनाता है, पॉजिटिव सुपरक्वाइल्ड डीएनए को, पॉजिटिव सुपरक्वाइल्ड डीएनए को कन्वर्ट करता है निगेटिव सुपरक्वाइल्ड डीएनए में। ये भी पॉजिटिव सुपरक्वाइल्ड डीएनए को निगेटिव सुपरक्वाइल्ड डीएनए में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पॉजिटिव को निगेटिव में कन्वर्ट करता है, वो भी पॉजिटिव को निगेटिव में कन्वर्ट करता है, दोनों ही हमारे पॉजिटिव को निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये देखिए, ये टोपोआइसोमरेज फर्स्ट का फंक्शनिंग दिखाया गया। मैंने कहा कि ये क्या करता है, ये देखिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा,
तो उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में केवल सिंगल स्ट्रैंड को ही कट करा, इसने कट कर दिया और ये जो ये कट किया एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक किया, तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड की डिफिशियंसी नहीं हुई, नहीं तो इसीलिए इस प्लेस को जहां पर कट लगा इसको हम क्या कह रहे हैं, निक कह रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड की कमी हो जाती तब हम इसको गैप कह देते। ठीक, अब ये स्ट्रैंड क्या कर रहा है, मैंने कहा क्या कहा, ये टोपोलॉजी को चेंज कर दे रहा है। हम टोपोलॉजी को किसके बेसिस पे करेक्टराइज कर रहे हैं, करेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ लिंकिंग नंबर। ठीक, अब ये देखिए ये कट हुआ, अब ये स्ट्रैंड इस तरह से घूम के, यानी ये ट्विस्ट क्या होगा, ओपन हो जाएगा। जब ट्विस्ट ओपन हो जाएगा मतलब लिंकिंग नंबर क्या हो रहा है, अगर या तो ट्विस्ट ओपन हो जाए या एक ट्विस्ट ज्यादा हो जाए। ठीक है, पास स्ट्रैंड थ्रू ब्रेक एंड लाइगेट, ये इस तरह से देखिए, ये स्ट्रैंड यहां से इस तरह से घूमा आ गया और इसके लाइगेज, यानी यहाँ पर एक ट्विस्ट ज्यादा हो गया। देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट ज्यादा हो गया, ये लाइगेज, यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, लाइगेज काम करेगा और ये इसको बाइंड कर देगा। ठीक, तो यहाँ पर जो लिंकिंग नंबर हुआ क्या हो गया, N+1, एक ट्विस्ट का नंबर बढ़ गया। तो जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है वो क्या करता है, डीएनए में ट्विस्ट का नंबर बढ़ा देता है। ठीक है, ट्विस्ट का नंबर क्या कर रहा है, बढ़ा देता है और कम भी कर सकता है। डीएनए में ट्विस्ट का नंबर बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ठीक, ये तो बात हो गई टोपोआइसोमरेज फर्स्ट की। अब हम बात कर लेते हैं टोपोआइसोमरेज सेकेंड। देखिए ये टोपोआइसोमरेज सेकेंड होता क्या है, जैसे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, अगर प्रोकैरियोट्स में जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है बच्चों, तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जब दोनों एक रेप्लिकेशन में क्या है, एक डीएनए से दो डीएनए बने, तो वो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड कंडीशन में रहते हैं। ये ठीक, ये कहलाते हैं कैटिनेट। जब टू डीएनए मॉलिक्यूल इंटरवाइंड ईच अदर, जैसे हम दो रिंग है इस तरह से एक दूसरे से फंसा दे, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैटिनेट। और ये कब बनता है, आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर को, अब देखिए क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड, अगर हम एक स्ट्रैंड को कट, अगर यहाँ पर टोपोआइसोमरेज फर्स्ट काम करता तो वो एक ही स्ट्रैंड को ब्रेक करता, तब हम इसको ओपन नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसका डीकैटिनेशन करा देते हैं। तो टोपोआइसोमरेज सेकेंड इसका क्या करा दे रहा है, डीकैटिनेशन करा देना है, यानी इन दोनों कैटिनेट को अलग कर दे रहा है और हमारे दोनों डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर सेपरेट हो गए। ठीक है, तो आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स हमको किसकी जरूरत पड़ती है, टोपोआइसोमरेज सेकेंड की जरूरत पड़ती है, जो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करा देता है, सेपरेट करा देता है। ठीक है, कैटिने यानी डीकैटिनेज एंजाइम, यानी ये एज ए कैटिनेज एंजाइम काम करता है हमारा टोपोआइसोमरेज सेकेंड, सॉरी टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। ठीक है, अब हम बात करें टोपोआइसोमरेज सेकेंड। तो फर्स्ट देखिए ये हमारा डीकैटिनेशन नहीं करा सकता क्योंकि ये एक ही स्ट्रैंड को ब्रेक करता है, तो यानी हमको डीकैटिनेशन के लिए प्रोकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज सेकेंड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, ये भी हमारा ये लीनियर डीएनए है, इस लीनियर डीएनए को भी दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करा सकते हैं। ठीक, ये स्ट्रक्चर जो इस तरह से बनता है इसको नॉट कहते हैं, तो नॉट ओपनिंग में भी हमारा टोपोआइसोमरेज सेकेंड, तो ये सारे टोपोआइसोमरेज सेकेंड के फंक्शन है। टोपोआइसोमरेज सेकेंड क्या कर रहा है, डीकैटिनेशन कराता है इन प्रोकैरियोट्स में। ठीक, ये काम हमारा टोपोआइसोमरेज फर्स्ट नहीं करा सकता। टोपोआइसोमरेज सेकेंड जो दो हेलिकल स्ट्रक्चर ज्यादा कॉइल्ड हो जाते हैं उनको ओपन करा सकता है दोनों स्ट्रैंड्स को, और अगर नॉट का फॉर्मेशन हो जाता है कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए में, तो उसके नॉट को ओपन करने में भी रोल प्ले करता है हमारा डीएनए टोपोआइसोमरेज सेकेंड। ठीक, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना बच्चों, प्रोकैरियोट्स में एक स्पेशल टाइप का डीएनए टोपोआइसोमरेज सेकेंड पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में एक स्पेशल डीएनए टोपोआइसोमरेज सेकेंड पाया जाता है। ठीक है, डीएनए टोपोआइसोमरेज सेकेंड पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, जिसको हम कहते हैं डीएनए गायरेज। ठीक है, डीएनए गायरेज किसमें पाया जाता है, ये हमारा प्रोकैरियोट्स के केस में
एक स्पेशल टाइप का डीएनए टोपोआइसोमरेज होता है, टोपोआइसोमरेज सेकेंड होता है, जिसको हम कहते हैं डीएनए गायरेज। ठीक, देखिए हमने बताया कि जो टोपोआइसोमरेज होते हैं, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का काम क्या होता है, पॉजिटिव सुपरकॉइल डीएनए को निगेटिवली सुपरकॉइल डीएनए बनाते हैं। ठीक, बट डीएनए गायरेज एक स्पेशल फंक्शन करता है, वो डीएनए को कैसा करता है, निगेटिवली सुपरकॉइल डीएनए को और ही निगेटिवली सुपरकॉइल कर रहा है, सुपरकॉइल कॉइलिंग इंट्रोड्यूस करता है, निगेटिवली सुपरकॉइल्ड बनाता है डीएनए को। ठीक है, इससे होता क्या है, जैसे मैंने बताया था शुरू में ही कि जो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए किस कंडीशन में होता है, निगेटिवली सुपरकॉइलिंग के रूप में प्रेजेंट रहता है। उसका बेनिफिट ये होता है कि डीएनए वहां से इजिली अनबाइंड हो जाता है। ठीक है, यूकैरियोट के केस में तो यूकैरियोट्स में जो निगेटिवली सुपरकॉइलिंग कॉइल डीएनए होता है वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसोम। यूकैरियोट्स में एक हिस्टोन प्रोटीन से बना स्ट्रक्चर पाया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये हिस्टोन प्रोटीन का बना एक स्ट्रक्चर होता है, किससे बना था, हिस्टोन, ऑक्टामर प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये एक ऑक्टामर होता है कि कौन कौन सी प्रोटीन होती है इसमें, H2A, H2B, H3 एंड H4, इन सारी प्रोटीन्स का ये ऑक्टामर होता है। इन सबके दो दो मॉलिक्यूल होते हैं और एक ऑक्टामर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये न्यूक्लियोसोम यूकैरियोट्स में निगेटिव सुपरकॉइलिंग इंट्रोड्यूस करता है। ठीक, प्रोकैरियोट के केस में यही काम डीएनए गायरेज करता है। ठीक, ये वाला देखिए, वैसे जो हमारे दोनों टाइप के डीएनए टोपोआइसोमरेज हमारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, लेकिन ये वाला जो स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए गायरेज है, टोपोआइसोमरेज सेकेंड का एक प्रकार है, ये ओनली इन प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक डिफरेंस मैं नहीं बताया पीछे, एक डिफरेंस ये है कि अगर हमने कहा कि जैसे टोपोआइसोमरेज सेकेंड है, यानी दिस एंजाइम्स चेंज द टोपोलॉजी ऑफ द डीएनए इन 2 स्टेप्स। Topoisomerase second change the topology of the DNA in 2 enzymatic steps, and topoisomerase first change the topology of the DNA in single step। ठीक है, एक सिंगल कट लगेगा, डीएनए उसको ट्विस्ट घूमेगा और हमारा टोपोलॉजी चेंज हो जाएगा, लिंकिंग नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन टोपोआइसोमरेज सेकेंड 2 स्टेप में टोपोलॉजी डीएनए की चेंज करता है, यानी लिंकिंग नंबर चेंज करता है। ठीक, अब मैं बात करूं, देखिए अब हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स डिजाइन करते हैं, एंटीबायोटिक डिजाइन करते हैं प्रोकैरियोट के अगेंस्ट। तो देखिए जो भी एंटीबायोटिक हम डिजाइन करते हैं वो किसी ऐसी स्टेप पर डिजाइन करते हैं जहां पर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में डिफरेंस हो। तो यहाँ पर जो डीएनए गायरेज है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम है फॉर द प्रोकैरियोट्स, तो इसके अगेंस्ट बहुत सारी एंटीबायोटिक डिजाइन की गई थी। उन सारी एंटीबायोटिक्स को हम क्या कहते हैं, डीएनए गायरेज इनहिबिटर। तो हम जान लेते हैं यहाँ पर डीएनए गायरेज इनहिबिटर्स के बारे में। तो मेनली जो डीएनए गायरेज इनहिबिटर्स होते हैं इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। क्विनोलोन्स, ठीक है, एक कैटेगरी हमारी हो गई क्विनोलोन्स एंड दूसरी कैटेगरी हो गई फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक, तो क्विनोलोन्स में आता है हमारा नैलीडिक्सिक एसिड, ठीक है, पाइपेमेडिक एसिड, और फ्लोरोक्विनोलोन्स में आते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन, ये मार्केट में मिलती है। ठीक है, आप खाते हो। तो ये सब क्या है, हमारे डीएनए गायरेज इनहिबिटर। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और हमारा ओफ्लॉक्सासिन। ठीक, तो ये सब हमारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि डीएनए गायरेज इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूटिलाइज कर सकती हैं। ठीक है, तो मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को डीएनए टोपोलॉजी का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा लिंकिंग नंबर क्या होते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझको मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।
और मेरे और वीडियोस को देखने के लिए, मेरे जो भी वीडियोस डालेंगे आपको अपडेट मिलते रहे, इसलिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।